हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अब अपना नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। मतलब अब अपन कोर्स की तरफ ऐसे करके भागेंगे, ठीक है। तो अपने जो चैप्टर का नाम है वो क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब सर जैसे अपन को होता है ना कि अपन चैप्टर के नाम से पता करने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में होगा क्या, वैसे ही अपन पता करते हैं कि सर ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सर इसमें कुछ तो ना केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताएंगे, फिर इक्वेशंस लिखना सिखाएंगे। दिमाग में तो यही आता है। अब सर दिमाग में इतना आ गया, अब केमिकल रिएक्शंस होते क्या है? हाँ यार सही बात है। तो उसके लिए ये देखो, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट्स। अब सर आपने ये रिएक्टेंट्स को ऐसे हाईलाइट क्यों करके रखा है ब्लैक पेन से, है ना? सही बात है, ये तो क्वेश्चन आएगा। तो क्योंकि ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपन लेक्चर की आगे आने वाली मतलब वीडियो के आगे आते रहते पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट्स। अब सर आपने टू या टू और मोर क्यों लिखा? क्योंकि एक तो कोई चेंज होगा नहीं, उसके लिए अपन आगे आगे पढ़ेंगे, ओके। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट टू प्रोडक्ट्स विद entirely different properties। अब सर जो चीज आपने बोली उसके लिए आप एग्जांपल दीजिए कि सर केमिकल रिएक्शन वो चीज होती है जिसमें दो रिएक्टेंट्स कंबाइंड होते हैं या कैसे भी रिएक्ट करते हैं ताकि उन लोग कोई तीसरा प्रोडक्ट बना सके, समझे, है ना? केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि टू, ये हाथ में समझ लो लड्डू है, ये दूसरे कलर का लड्डू, ये एक कलर का लड्डू, ठीक है। इसको अपन ने कंबाइन किया, ठुस ठुस ठुस, और ये अपना तीसरे कलर का लड्डू बन गया, ठीक है। तो यही होता है केमिकल रिएक्शन। अभी तो अपन फिजिकली बता रहे हैं कि लड्डू बनाया अपन ने, पर उसके बाद अपन रिएक्शन से समझेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। फिर अपन आते हैं कि सर इक्वेशन, जो यहाँ इक्वेशन लिखी हुई है ये क्या है? इसमें देखो H2 plus O2 gives 2H2, है ना? H2 plus O2 gives water। अब सर ये तो अपन को पता है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन होती है, ऑक्सीजन गैस कंबाइन होती है, तो अपने पास वाटर मिलता है। अब सर ये केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ? हमने तो पढ़ा है कि वाटर बनता है, वाटर बनाया है ना? पर बच्चों पता करो, मान लो अगर कहीं आग लग गई, ओके, मान लो कि झुश 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 ऐसे करके आग लग गई, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेंगे? आग को बढ़ाएंगे। मतलब एक दूसरी आग लगी होगी ना, तो उसको इतना करेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे, है ना? आग को बढ़ाएंगे। पर ये जो वाटर है सर, वाटर वाटर क्या करता है सर? आग को बुझा देता है ना? वाटर क्या करता है? अगर आग मन में इतनी बड़ी लगी होगी तो वाटर इत्तू सी भी खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये जो मैंने चीज आपको बताई उसका एग्जांपल्स ये लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे चेंजेस के बारे में कि सर ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं, कि मान लो अगर a प्लस बी किया तो c बन गया, तो कोई ना कोई टाइप के चेंजेस तो होंगे ही ना, वो पढ़ेंगे। फिर रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन पता कैसे करेंगे कि सर केमिकल रिएक्शन हो चुका है। अब अपनी आंखों के सामने केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो पता भी तो करना पड़ेगा ना ब्रो, है ना? तो पता कैसे करेंगे? तो अभी आप लोग क्या करिए, इस पूरी चीज को नोट कर लीजिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन की डेफिनेशन भी तो बतानी है, तो चलो इसके बाद अपन इक्वेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। फिर अपन टाइप्स ऑफ चेंजेस पढ़ेंगे। लिख लो इसको। तो नोट कर लिया होगा। अरे सर आपका सर दुख रहा है क्या? तो बच्चों मैंने तो आपको बताया नहीं कि मेरा सर दुख रहा है। आपको कैसे पता चला कि मेरा सर दुख रहा है? तो सर आप अपने सर पे हाथ रख के आ रहे थे तो हमको लगा आपका सर दुख रहा होगा। तो तो अगर मेरा सर दुख रहा है तो मैंने आप लोग को रिप्रेजेंट किया कि मेरा सर दुख रहा है ना? मैं ऐसे सर पे हाथ रख के आया, है ना? थोड़े एक्सप्रेशंस बनाए आप, ताकि आप लोग को दिखे कि मेरा सर दुख रहा है, पर असल में तो नहीं दुख रहा। वैसे ही अपन केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड इन द रिएक्शन, है ना? अपन क्या करते हैं कि केमिकल इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, अपन रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को,
है ना। मान लो इस Zn प्लस CuSO4 है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, ZnSO4 प्लस Cu बना, है ना। ये C प्लस O2 से CO2 बना। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं अपन, रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन को, है ना। ये पूरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये अब हाँ, जो मैंने आपको बताया था ना कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो भी चीजें रिएक्ट करती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। अब मैंने आपको लिखवाया था कि टू और मोर, क्योंकि एक से एक तो बनेगा नहीं, जब दो लोग रिएक्ट करेंगे तब जाके तीसरा और ये चौथा चीज बनेगा। मान लो अपन इसको ए, इसको बोल रहे हैं अपन बी, इसको बोल रहे हैं सी और इसको बोल रहे हैं डी, है ना। तो ए से बी जब रिएक्ट किया तब जाके सी और डी बना। ये क्या चीजें हैं, रिएक्टेंट्स। और मतलब सॉरी, ये ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स, है ना। ए कॉमा बी क्या है अपना, रिएक्टेंट। और सर ये दूसरा, ये सी डी, ये क्या है अपना, प्रोडक्ट। मतलब जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो अपने पास दो या दो से कम या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी अपना क्या है, रिएक्टेंट, सी और डी क्या है, प्रोडक्ट। अब यहाँ देखो ए और बी, है ना, CO2, C प्लस O2, रिएक्टेंट दो है अपने पास, प्रोडक्ट कितना बना, एक, है ना। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के इक्वल भी बन सकता है और उससे कम भी बन सकता है ना। ज्यादा का तो अगर आगे आएगा तो आपको बता देंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन में अपन ने क्या बोला, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन by the help of symbols of elements used in the reaction। अब ये लाइन का क्या मतलब है, symbols of elements used in the reaction। अब मेरे को पता है कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें मैंने जिंक डाला और उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, है ना। मान लो ये अपने पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें अपन ने थोड़ा सा जिंक डाल दिए, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिए। अब ऐसे इसको मैंने मिक्स किया, ठीक है। मेरे पास क्या मिला कि जिंक सल्फेट अलग हो गया और कॉपर अलग हो गया। अब हर चीज अपन टेस्ट ट्यूब में तो देखेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में भी भैया अपन को लिखना ही होता है। तो अपन ने क्या यूज किया, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड इन द रिएक्शन, है ना। एक एलिमेंट क्या यूज हुआ, जिंक यूज हुआ, एक एलिमेंट क्या यूज हुआ, कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर भी यूज हुआ, सल्फर भी यूज हुआ, ऑक्सीजन भी यूज हुआ। इससे अपना क्या बना, जिंक सल्फेट बना और कॉपर बना। तो एक बात और याद रखना बच्चों, जो 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 अपने रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं प्रोडक्ट में भी आप देखना वो ही रिएक्टेंट्स आपको दिखेंगे। जैसे आप मान लो यहाँ कार्बन यूज हो रहे हैं, ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, प्रोडक्ट में क्या है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। यहाँ जिंक है, कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, जिंक है, कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अगर मान लो मैं C+O2 करूं तो CO2 को हटा के H2O बन जाए, कि सर कहीं तो हवा से हाइड्रोजन आ गई, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया और H2O बना दी, ये तो होगा नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जो भी रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स, रिएक्टेंट के जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट अपने पास यूज हो रहे हैं वो ही आपको कहां दिखेंगे, प्रोडक्ट में दिखेंगे। कोई एक्स्ट्रा थर्ड एलिमेंट आएगा नहीं, ओके। ये सबसे अच्छी बात होती है केमिकल इक्वेशन की, और ये अपन को ध्यान भी रखना है, ठीक है, कि अगर मान लो अपने पास रिएक्टेंट में दो एलिमेंट हैं तो प्रोडक्ट में वो दो एलिमेंट दिखेंगे, ओके। तो ये चीज आप लोग नोट कर लो। बच्चों नोट तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब सर अपन ने सीख लिया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन से अपन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। पर सर अपन को पता कैसे चलेगा कि ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो गई। अब जो आपने जिंक प्लस CuSO4 का एग्जांपल दिया था उसमें तो आपने कैसे पता किया था, ये तो आपने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए एग्जांपल दे दिया, फिर आपने लिख दिया। अपन को कैसे पता चलेगा कि सर ये केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो उसके लिए अपने पास बच्चों 5 पॉइंट है जो मैंने आप लोग के लिए लिख दी हैं। जब भी अपने पास कोई केमिकल रिएक्शन होती है सबसे पहली चीज क्या होती है, चेंज इन स्टेट। अब टाइप्स ऑफ स्टेट्स तो आपको पता ही है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस तरह ये सॉलिड है, ये जो पेन आपने पकड़ा हुआ है
जो आप पानी पी रहे हैं वो लिक्विड है, और जिस हवा में अपन रह रहे हैं वो गैस है ना। ये टाइप्स ऑफ स्टेट्स है। तो अगर मान लो रिएक्टेंट्स की स्टेट कुछ अलग है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसकी स्टेट कुछ अलग है, तो अपन को पता चल जाएगा कि हाँ सर केमिकल रिएक्शन तो अकर हो गई है ना। वैसे ही तो एग्जांपल के लिए अपन ने क्या लिखा है, NH3 plus HCl gives NH4Cl। NH3 क्या होती है सर अपनी अमोनिया, अमोनिया क्या है अपनी गैस है ना। NH3 अपने पास क्या है सर, अमोनिया गैस है। HCl क्या है सर, ये तो लिक्विड है। सर ये तो छूने से इतना इतना कड़क क्यों लग रहा है ना। सर ये छूने से ही हाथ में रिएक्शन कर गया, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड होता है। HCl जो अपने पास होता है वो एसिड है ना। और HCl कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, पर जो अपनी लैब्स में यूज होता है वो तो अपने पास डाइल्यूट कर देते हैं, पानी मिला देते हैं। सर आजकल तो हर चीज में पानी मिलता है, ठीक है। NH3 जो है अमोनिया वो अपनी गैस है, HCl जो है अपना लिक्विड है। NH4Cl क्या है, जब अमोनिया गैस के साथ HCl रिएक्ट करता है तो क्या बनता है NH4Cl। NH4Cl मतलब सर वो छोटे-छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं अमोनियम क्लोराइड की, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। इसके क्या बनते हैं सर, छोटे-छोटे। इसको अगर अपन ब्रीफ में देखें, इसको मान लो अगर अपन एक डब्बे में देखते हैं, डब्बा, ओके डब्बा, तो ये क्या होंगे सर, एक छोटे ये क्या होंगे, NH4Cl के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। NH3 क्या है, गैस है। HCl क्या है, लिक्विड है, ऐसे पानी फ्लो होगा है ना। ये NH4Cl के सॉलिड कंकड़, वो NH4Cl के छोटे-छोटे कंकड़ मिलेंगे अपन को, ओके बच्चों, कंकड़। फिर दूसरी चीज क्या है सर, अपने पास चेंज इन कलर। मतलब अगर मान लो कोई रिएक्टेंट मान लो ब्लू कलर का है, उन कुछ रिएक्ट हुआ और उनने क्या ग्रीन कलर बना दी पूरी, सर ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया है ना। वैसे ही चेंज इन कलर, जो आपको ब्लू और ग्रीन का एग्जांपल दे रहा था वो ये, जिंक के साथ अपन ने CuSO4 डाला तो अपना ZnSO4 Cu बना। अब आप लोग ने मुझसे पूछा था कि सर आपने तो सिर्फ लिख दिए हो, कि आपने तो सिर्फ एग्जांपल देने के लिए दे दिए थे कि जिंक में CuSO4 डाला तो ZnSO4 बन गया, Cu बन गया, आपको कैसे पता चला। तो मेरे को ऐसे पता चला कि ये जो पहले CuSO4 था वो ब्लू कलर का था, उसमें मैंने जिंक का टक 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 है ना क्रिस्टल्स डाल दिए, तो क्या बन गया सर, ये ग्रीन हो गया। थोड़ी देर बाद हुआ, इमीडिएट हुआ, वो तो अपन बाद में पढ़ लेंगे, या फिर वो तो चीज आपको 11th में पढ़ाई जाएगी है ना। तो ये क्या हो गया सर, ग्रीन हो गया। अब ये ग्रीन हुआ, उसके बाद जो कॉपर था वो तो अपना अलग हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या पता चला सर, अपना एक कलर ग्रीन हो गया, इसलिए मतलब कॉपर की जगह जिंक ने ले ली है ना। तो वैसे ही CuSO4 क्या है अपना ब्लू, ZnSO4 क्या है अपना ग्रीन। अब चेंज इन कलर हुआ तो अपन को दिखा कि सर CuSO4 से ZnSO4 बन गया। उसके बाद मान लो सर अपन ने केमिकल रिएक्शन, मान लो अपन कहीं एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं, अपन ने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें अपन ने A और B चीज डाली, C बनी, उसके साथ अपन को गरम गरम भी लगा। मतलब मान लो अगर अपन ने टेस्ट ट्यूब के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, तो यहाँ तो टेस्ट ट्यूब है नहीं, पर जो टेस्ट ट्यूब के नीचे वाला पार्ट होता है ना, वो एकदम से झुर्र ऐसे करके गर्म होने लग गया। सर चेंज इन टेम्परेचर बढ़ गया। या मान लो अगर अपन कहीं गर्म रूम में बैठे हैं, कुछ रिएक्शन हुआ और यहाँ अपन को और ठंडा लगने लग गया, कि इसमें जो गैस इवॉल्व हुई वो ठंडी ठंडी गैस हो गई, तो उसमें क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। अब हाँ बच्चों, सर आपने ये ट्रायंगल क्यों बनाया है, सर हमको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। तो बच्चों ये जो सिंबल है, सिंगर बोल रहा था, ये जो सिंबल है वो किस चीज का है बच्चों, हीट का सिंबल है, हीट है ना। अब हीट ऊपर मतलब हीट निकल रही है, ओके। और अगर ये हीट का सिंबल ऐसे मतलब जो एरो है वो डाउनवर्ड होता है, मतलब हीट आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होती है सर, हीट आ रही है। एरो ऊपर जा रहा है मतलब हीट जा रही है। एरो ऊपर तो उसको अपन क्या कहेंगे सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। ये तो अपन ने पढ़ी है ना कि जिस रिएक्शन में हीट बाहर जाती है, इवॉल्व होती, इवॉल्व है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। पर जिस रिएक्शन में अपन को हीट की जरूरत पड़ती है, मान लो अपन कोई रिएक्शन होने रही, अपन ने उसको बर्नर है उसमें जला दिया है ना, उसका रिएक्शन हो गई, तो इसका तो क्या यूज हो रहा है,
अपन ने हीट को लिया है ना, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाया तो COH होल ट्वाइस बन गया, ठीक है, और हीट निकली। क्योंकि जो CaO होता है वो थोड़ा बहुत कड़ा कड़क रहता है, तो उसमें अपन को उसमें हीट मिलती है। जैसे ही वो मतलब ये मान लो गुस्से वाला आदमी और ये इसमें पानी मिला, अब मान लो किसी गुस्से वाले आदमी के सर पे अपन ने पानी डाल दिया तो ठंडा हो जाता है ना, ठंडा होता है तो क्या मिलता है अपन को सर, उसके दिमाग से जो हीट होती है ना बाहर निकल जाती है ना। तो ये अपन ने सीखा। फिर अब मान लो कि सर अपन ने यहाँ एक कोई लिक्विड छोटू सा डाला, दूसरा लिक्विड छोटू सा डाला, अब रिएक्शन तो हो गई, उसके बाद एक नीचे ना सर ऐसा लग रहा है कि अपन को कि रेत जैसा कुछ छोटे छोटे सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, तो उनको अपन क्या बोल जाते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट आर दो सब्सटेंसेस which we form after the whole reaction is completed which is not further dissolvable, ठीक है। मतलब जो पीपीटी है, आप इस है ना, आप इमेजिन करो, ठीक है, मैं आपको पेन तो दिखा रहा हूं, पर आप इमेजिन करो कि हाँ ये सब हो रहा है कि मान लो एक लाल लिक्विड डाला, एक नीला लिक्विड डाला, यहाँ पर अपन को हरा लिक्विड मिल गया और नीचे क्या मिला, सफेद कलर की कुछ कुछ प्रेसिपिटेट रेत जैसी चीजें मिल गई, है ना। अब आप अपन को लगा ये इतना बड़ा रिएक्ट नहीं हुआ होगा, तो अपन ने टेस्ट ट्यूब को दोबारा हिलाया, ठीक है, फिर भी अपन ने देखा सर वही चीज मिल गई, वही चीज मिल गई। प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आगे डिसॉल्व और नहीं हो सकते, समझे बच्चों। मतलब ये जो आगे अपन जितना चाहे उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करें पर वो डिसॉल्व नहीं होगा। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में अपन ने KCl डाला, है ना, ठीक है, तो वो AgCl बन गया और KNO3 का प्रेसिपिटेट मिल गया। अब इस टेस्ट ट्यूब को अपन कितना भी शेक करेंगे ना, ये KNO3 इससे रिएक्ट करेगा ही नहीं, ओके। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, उसके बाद हाँ सर आपने 4 पॉइंट तो बता दिए, फिर आप 5वां पॉइंट बताइए, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब जो आपको बताया ना, अपन ठंडे कमरे में बैठे हैं, यहाँ अपन ने कुछ डाला और गर्माहट, है ना, हीट बाहर निकली और कोई कुछ गैस भी बाहर निकला, अपन ने सूंघा, सर ये तो खुशबू अच्छी नहीं आ रही, बहुत पंजेंट स्मेल अच्छी नहीं आ रही, इसका मतलब कोई ना कोई गैस तो बाहर आ ही रही है जिसके अपन को खुशबू आ रही है। डाले अपन ने लिक्विड से, तीसरा लिक्विड फॉर्म हुआ और अपन को खुशबू क्यों आ रही है, क्योंकि सर वो कोई एक दूसरी गैस है ना। तो वैसे क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो जिंक प्लस 2HCl, है ना, HCl जैसा अगर आपको बताया था लिक्विड होता है और कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड होता है, इसको अपन डाइल्यूट बाद में कर लेते हैं, ठीक है। Zn plus 2HCl क्या देता है अपन को, ZnCl2 plus H2 गैस, है ना। जिंक क्लोराइड दे देता है, उसके बाद क्या देता है अपन को, हाइड्रोजन की गैस देता है, गैस, है ना। अभी गैस है, ये गैस क्या करेगी, इवॉल्व, गैस हवा में उड़ेगी, है ना, हवा में। अब गैस ऐसा तो है नहीं कि सब गैस निकली है तो साइड में आके पड़ जाएगी, नहीं, गैस उड़ेगी, ओके। तो अपन ने क्या क्या सीखा कि अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें अपन क्या क्या सीखा, सर चेंज इन स्टेट हो जाता है, चेंज इन कलर हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाता है, एवोल्यूशन ऑफ पीपीटी हो जाता है ना। ये 5 चीजें आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्या क्या होता है। सर चेंज इन स्टेट होता है, मतलब अगर सॉलिड लिक्विड रिएक्ट करे तो गैस बन जाती है, लिक्विड लिक्विड रिएक्ट करे तो गैसेस बन जाती है। फिर चेंज इन कलर हो जाता है कि सर अगर ब्लू ग्रीन रिएक्ट किया मान लो रेड बन गया। फिर चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है, सर मान लो 2 ठंडी चीजें रिएक्ट की तो तीसरी एकदम गर्म चीज बन गई। फिर चौथा क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस कि सर मान लो अपन ने 2 चीज को रिएक्ट करवाया, तीसरी चीज बनी, उसके साथ अपन को कोई पंजेंट स्मेल आ रही है या कोई भी टाइप की स्मेल आ रही है, या ऐसा लग रहा है कि हवा आ रही है ना, तो उसमें क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। फिर एवोल्यूशन ऑफ पीपीटी कि सर अपन ने रिएक्ट कर दिया, 2 चीजें रिएक्ट की, तीसरी बनी, पर चौथा एक छोटा छोटा पीपीटी यहाँ टेस्ट ट्यूब के नीचे फॉर्म हो गया, है ना। मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ पीपीटी का। अब मान लो ये चीज अपन ने रिएक्ट की, फिर ऐसा टेस्ट ट्यूब में रिएक्ट की, है ना। अब ये लिक्विड बन गया, ये लिक्विड बन गया, पर आखिरी में क्या हुआ सर, इतना ये जो नीचे वाला पार्ट है वहां पीपीटी फॉर्म हो गया, है ना।
उसको मैं कितना ही मिक्स करूं पर वो नहीं हुआ। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आप सबका बहुत 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 थैंक यू, है ना। और जो अपनी मेन चीज होती है वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि सर आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सारे दोस्तों में, इधर वाले दोस्त को भी उधर वाले दोस्त को भी शेयर कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये वाले नोट्स दे दूंगा। ये वाले नोट्स आपको वीडियो से ही आप लोग को लिखना हो तो लिख लेना, पर मैं आपको अपने मॉडिफाई किए हुए हैंड रिटन नोट्स दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि इसके वीडियो में अपन क्या देंगे, अपन को हैंड रिटन नोट्स, और अगर आपको अच्छा लगा तो फिर आगे की वीडियोस में भी आपको हैंड रिटन नोट्स दे देंगे, ओके। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और हाँ, माता पिता को परेशान मत करना, क्योंकि वही है जो आपका सबसे ज्यादा साथ दे सकते हैं। और बस पढ़ते रहो और 10th में अच्छा रिजल्ट लाके उनको प्राउड फील कराओ। ओके, बाय बाय।